वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेंजीन का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम टॉपिक है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेंजीन जो है इसको माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था 1825 के अंदर। कैसे डिस्कवर किया था? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और उसके 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर्स बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय हॉफमैन। कहाँ से डिस्कवर की उसने इसको? बेंजीन को डिस्कवर किया उसने कोल तार से। अगर हम बेंजीन का एलिमेंटल एनालिसिस मेथड के ज़रिए इंपीरिकल फार्मूला निकालें तो इट कम्स टू बी CH। दिस इज़ द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। एक कार्बन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम। अब एलिमेंटल एनालिसिस मेथड जो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा उसका हिंट दूं, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 वहाँ पे आपने कंबस्टन एनालिसिस मेथड जो है वो पढ़ा था, जहाँ पे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे कंबस्टन ट्यूब के अंदर रख के जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। उस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो कार्बन होगी वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर। पहली ट्यूब के अंदर यहाँ वाटर एब्जॉर्बर होगा MgClO4 ट्वाइस, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगली ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होगा 50% KOH, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं कंबस्टन एनालिसिस मेथड के अंदर। तो परसेंटेज निकालने के बाद इंपीरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। तो आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि एलिमेंटल एनालिसिस की मदद से आप कैसे किसी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला कम्स टू बी CH और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए मालूम किया गया, तो इट इज 78। तो अगर आपको किसी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर मास मालूम हो, तो हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें नाउन हैं तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें बेंजीन का, तो इट कम्स टू बी C6H6। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन के 6 कार्बन के एटम होंगे और 6 ही इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम होंगे और इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का डिटरमिन कर लिया गया, तो फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो कि बहुत देर तक एक बहुत बड़ा मसला रहा केमिस्ट्री के अंदर। तो बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें इस फार्मूला के मुताबिक, C6H6 फार्मूला के मुताबिक, तो बेंजीन का ओपन चेन या स्ट्रेन चेन स्ट्रक्चर जो है वो 2 स्ट्रक्चर आप इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये है कि 6 कार्बन के एटम और हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और इसका नाम क्या बनेगा? 1,5 हेक्साडाइआइन। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप इसी फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए बेंजीन का लिखना चाहें, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड होगा, जबकि कार्बन नंबर 3 जो है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह इसके अंदर भी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के एटम और इसका नाम होगा 1,5 हेक्साडाइइन 3 आइन। ये नोमेनक्लेचर आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ चुके हैं। वहाँ पे भी मैंने नोमेनक्लेचर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए अलग-अलग वीडियो लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। तो उस फार्मूला के मुताबिक, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का C6H6, इस फार्मूला के मुताबिक हम बेंजीन के ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि आया कि बेंजीन का या ये वाला स्ट्रक्चर होगा या ये वाला स्ट्रक्चर होगा। लेकिन बाद में पता चला कि असल जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है ना तो वो इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, ना वो इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है। दोनों ही बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कि अब हमने ये देखना है कि बेंजीन का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसको रूल्ड आउट कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसके ऊपर चंद एक ऑब्जेक्शन लगाए गए। वो ऑब्जेक्शन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम हैं। हमने वो चारों ऑब्जेक्शन बारी बारी देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑब्जेक्शन नंबर 1, या सिंपल आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, वाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, उसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगे। 4 ऑब्जेक्शन हम पढ़ेंगे जो पेपर के लिहाज से बड़े अहम हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी ऑब्जेक्शन नंबर 1।
पहला ऑब्जेक्शन क्या लगा बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर पे, तो बेंजीन के पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर तो ये दो हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, कि या बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होगा या बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट अगर हम देखें इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कि यानी बेंजीन जो है या वो अल्कीन होगी या वो अल्काइन होगा। तो बेंजीन का याद रखिएगा, जब भी किसी अल्कीन या अल्काइन के मालिक्यूल का KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो KMnO4 का पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके पिंक कलर का ख़त्म हो जाना शो करता है कि उस मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला यानी कि अल्कीन का मालिक्यूल हो, या आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन का मालिक्यूल हो, आप उसका रिएक्शन करवाएं KMnO4 के साथ, तो KMnO4 का जो पिंक कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपीयर, इसका जो पिंक कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। KMnO4 के पिंक कलर का ख़त्म हो जाना शो करता है कि वो अल्कीन या अल्काइन का जो मालिक्यूल था उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लफ्ज़ ऑक्सीडेशन, कि जब उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा तो आप कहेंगे उस अल्कीन या अल्काइन के मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन अगर आप बेंजीन का मालिक्यूल लें C6H6, इसका रिएक्शन करवाएं KMnO4 के साथ, तो जो पिंक कलर है वो डिसअपीयर नहीं होगा। इससे ये पता चला कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं हुई। तो जब बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो हम कहेंगे असल में बेंजीन का मालिक्यूल जो है ना वो अल्कीन जैसा है ना वो अल्काइन जैसा है, यानी कि उसका ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन का असल स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि अगर बेंजीन का हम मान लें कि इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होगा तो बेंजीन की तो ऑक्सीडेशन हो जानी चाहिए, लेकिन बेंजीन की ऑक्सीडेशन अल्कीन या अल्काइन की तरह नहीं होती। दूसरा ऑब्जेक्शन जो बेंजीन के स्ट्रक्चर पे लगाया गया, ऑब्जेक्शन नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि अगर आपके पास कोई अल्कीन या अल्काइन का मालिक्यूल हो, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या उसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वो देगा एडिशन रिएक्शन। वो कौन से रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन देगा, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। एडिशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा मालिक्यूल? अल्कीन या अल्काइन का मालिक्यूल। इसके बरअक्स अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। एडिशन रिएक्शन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा बेंजीन का मालिक्यूल। तो इससे ये फिर दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया गया कि अगर तो बेंजीन के ये दो स्ट्रक्चर ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम दुरुस्त मान लें तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन बेंजीन एडिशन के साथ साथ कौन से रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया गया। अब बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर पे तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है? बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर पे तीसरा ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि अगर हम देखें बेंजीन का ये वाले दो ओपन चेन स्ट्रक्चर, इनको हम दुरुस्त मान लें तो बेंजीन जो है इसके अंदर कितनी कार्बन एटम होंगे? 6 कार्बन एटम। तो बेंजीन के जो मालिक्यूल है इसको ये है जी 6 कार्बन एटम बेंजीन की। अगर हम ये वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर दुरुस्त मान लें तो इस स्ट्रक्चर को 3 तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए, कि अगर आप कार्बन नंबर 1 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं तो प्रोडक्ट और तरह की होगी। अगर आप वही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच करते हैं तो तब प्रोडक्ट जो है वो और तरह की होगी। अगर आप यही सब्स्टिट्यूएंट जो है ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच करते हैं तो फिर बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगी। तो बेंजीन को 3 तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑब्जेक्शन नंबर 3, तीसरा ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन को 3 तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए। बेंजीन शुड गिव Benzene should give 3 mono substituted products, but benzene gives
only one monosubstituted प्रोडक्ट। लेकिन बेंजीन जो है वो हकीकत में एक ही तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, 3 तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देता। तो ये तीसरा ऑब्जेक्शन था बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर शो करता है कि या तो बेंजीन का मॉलिक्यूल एज अ अल्कीन बिहेव करेगा या एज अ अल्काइन बिहेव करेगा। तो अगर हम अल्केन, अल्कीन या अल्काइन का जर्नल फार्मूला देखें तो अल्केन का जर्नल फार्मूला हमारे पास आता है CnH2n+2। ये इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अल्कीन का जर्नल फार्मूला हमारे पास आता है CnH2n और अल्काइन का जर्नल फार्मूला हमारे पास है जी CnH2n-2। तो इस फार्मूला के मुताबिक अगर बेंजीन के अंदर कार्बन के 6 एटम हैं तो हाइड्रोजन के 14 एटम होने चाहिए। इस फार्मूला के मुताबिक अगर कार्बन के 6 एटम हैं तो हाइड्रोजन के 12 एटम होने चाहिए। इस फार्मूला के मुताबिक अगर कार्बन के 6 एटम हैं तो हाइड्रोजन के 10 एटम होने चाहिए। लेकिन हकीकत में मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या है, C6H6, यानी कि बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है उसका फार्मूला शो करता है कि असल में ना वो अल्कीन जैसा मॉलिक्यूल है, ना वो अल्कीन है, ना वो अल्काइन है, बल्कि इन तीनों से डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो ये 4 ऑब्जेक्शन थे बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर पे। पेपर के अंदर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। तो ये चारों ऑब्जेक्शन इसके जो है ये आपने याद रखने हैं। पहला ऑब्जेक्शन कि इन ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। इन ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन बेंजीन एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। इन ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन को 3 तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए, लेकिन बेंजीन कितनी तरह की मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, सिर्फ ओनली 1 टाइप। और इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम बेंजीन के ये 2 ओपन चेन स्ट्रक्चर मान लें तो बेंजीन का या तो फार्मूला अल्कीन वाला या अल्काइन वाला होना चाहिए था। लेकिन बेंजीन में 6 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, यानी कि ना ये अल्कीन है, ना अल्काइन है, ना ही बेंजीन का मॉलिक्यूल अल्केन का मॉलिक्यूल है। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फिर बेंजीन का असल स्ट्रक्चर क्या है, किसने इसका असल स्ट्रक्चर ड्राइव किया, कैसे ड्राइव किया, वो इससे नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।